हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे और जो क्वेश्चन कल आपसे मालूम किया गया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2020 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बिहार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। उनका जन्म 1 जनवरी 1936 को बिहार के खगड़िया जिले के कोरचक्का, जिसे अब सतीश नगर के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। शोषित समाज दल के नेता सतीश प्रसाद सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के समर्थन में 5 दिन 28 जनवरी से 1 फरवरी 1968 के लिए बिहार के छठे और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले नेता थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। M. सैमुअल्ला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वह निम्नलिखित में से किस देश के बल्लेबाज हैं? इसका सही ऑप्शन नंबर 3, वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्ला ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने देश के लिए आखिरी बार दिसंबर 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाले 39 वर्षीय सैमुअल्स ने क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ CWI को इस साल जून में ही अपने संन्यास के बारे में सूचित कर दिया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 71 टेस्ट, 207 वनडे और 67 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने इन सभी प्रारूपों में 17 शतकों सहित 11,134 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। इसके अलावा उनके नाम पर 152 अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने निम्न में से किसके द्वारा भारतीय एक्सा के अधिग्रहण की मंजूरी दी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। भारतीय स्पर्धा आयोग CCI ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत मंजूरी दी है। कौन सी धारा के साथ? धारा 31(a) के तहत। चलते हैं। भारतीय एक्सा को पूरे जनरल इंश्योरेंस कारोबार को ICICI लोम्बार्ड में अलग करके डिमर्जन के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा और इसके बाद में ICICI लोम्बार्ड भारतीय एक्सा को शेयर जारी करेगी। इस संयुक्त इकाई प्रस्तावित विलियत गैर जीवन बीमा कंपनी की परफॉर्मा के आधार पर बाजार हिस्सेदारी 8.7% होने की संभावना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2020 में निम्न में से किसने 3 दिन तक चलने वाले वर्चुअल गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया। 3 दिनों का चलने वाले गंगा उत्सव 2020 का आयोजन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 2 से 4 नवंबर 2020 तक वर्चुअल आयोजित किया गया। गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने और नदी को स्वच्छ और इसकी कार्यकल्प करने की आवश्यकता के लिए वार्षिक रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस साल यानी 2020 में इसकी 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही। नवंबर 2020 में आशीष कक्कड़ का निधन हो गया। वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही ऑप्शन नंबर 4, अभिनय। मशहूर अभिनेता, फिल्म निर्माता और वॉइस ओवर कलाकार आशीष कक्कड़ का निधन हो गया। वह गुजराती फिल्म उद्योग के सबसे प्रमुख कलाकार में से एक थे। एक फिल्म निर्माता के रूप में आशीष अपनी गुजराती परियोजनाओं जैसे बेटर हाफ 2010 और मिशन मम्मी 2016 के लिए जाने जाते हैं। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने 2013 में काईपोची जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया था और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर 2015 में बियॉन्ड ब्लू जैसी अन्य गुजराती फिल्मों में भी की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ने नागपुर में ई-रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका सही ऑप्शन नंबर 2, श्री शरद अरविंद बोबडे। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI शरद अरविंद बोबडे और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस
डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा संयुक्त रूप से भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और नागपुर के न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था में न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। न्याय कौशल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और साथ ही देश भर के किसी भी जिला न्यायालय के मुकदमे के इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मुकदमों के लिए त्वरित न्याय मिल सके। यह वर्चुअल कोर्ट महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कांटोल से संचालित किया जाएगा। और जो भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन हैं? वे हैं हमारे श्री न्यायमूर्ति हरिलाल जैनिकशून कन्या। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, राजीव जलोटा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया के 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति होने और महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद MBPT अध्यक्ष का पद खाली पड़ गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस IIT संस्था में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IIT कोविड गेम विकसित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है। यह गेम मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रित है। यह गेम एक ब्राउज़र आधारित सॉफ्टवेयर है और इसे किसी भी डिवाइस पर खोला जा सकता है। यह 12 विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मराठी, मलयालम, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया और पंजाब में उपलब्ध है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज नवंबर 2020 में मिशन सागर 2 के एक भाग के रूप में पोर्ट सुडान पहुंचा? ये क्वेश्चन वो है जो कल आपसे मालूम किया गया था और इसका आंसर है भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, भारत। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित बाल्टिस्तान के अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा किए जाने का विरोध किया है। पाकिस्तान सरकार ने 1 नवंबर 2020 को गिलगित बाल्टिस्तान के अस्थायी प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की थी। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित अत्यधिक ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का हिस्सा था, किंतु साल 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेनाओं के आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? इसका सही ऑप्शन नंबर 2, 15। केंद्र सरकार ने 2 नवंबर 2020 को वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। इस राशि से लाभान्वित होने वाले राज्यों को वायु गुणवत्ता सुधारने के कदम उठाने में मदद मिलेगी। यह स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होगी। इन 15 राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान और किस राज्य की राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दीपावली पर होने वाले पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा। राजस्थान और उड़ीसा के राज्य सरकार ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाली पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। राजस्थान पटाखे बेचने वाले दुकानदार पर 10,000 रुपये और पटाखों का उपयोग करने या अनुमति देने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और पटाखों से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का हवाला देते हुए 10 से 30 नवंबर 2020 तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किस वर्ष के जम्मू कश्मीर राज्य भूमि व्यवसायियों के स्वामित्व का अधिकार अधिनियम के तहत की गई सभी कार्यवाही को शून्य और शून्य के रूप में घोषित किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 2001।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रोशनी अधिनियम कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर राज्य भूमि व्यवसायियों के स्वामित्व का अधिकार अधिनियम 2001 के तहत की जाने वाली सभी कार्रवाई को असख्त और शून्य घोषित किया है। सरकार अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर देगी और 6 महीने के भीतर योजना के तहत वितरित सभी जमीनों को वापस ले लेगी। 2001 में सरकार ने ऑक्यूपेंट्स एक्ट के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि स्वामित्व का कानून बनाया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए एक योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही ऑप्शन नंबर 2 भूपेश बघेल। उन्होंने पायलट आधार पर राज्य के कोंडागांव जिले के लोगों के लिए अन्य कल्याणकारी पहल भी शुरू की हैं। फोर्टिफाइड चावल में लोहे, विटामिन B12 और फोलिक एसिड से समृद्ध फोर्टिफाइड राइस कर्नेल FRK का मिश्रण होता है जो अनीमिया को नियंत्रण करने में मदद करता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मणिपाल हॉस्पिटल ने भारत में कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौता किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 100, यानी कि 100% हिस्सा। भारत ने कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के अधिग्रहण के लिए मणिपाल हॉस्पिटल ने एक निश्चित समझौते में प्रवेश किया है। अधिग्रहण 2100 करोड़ रुपए में होगा, अर्थात 2100 करोड़ रुपए में होगा। कंपनी का इरादा कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड कोलंबिया एशिया में 100% हिस्सा हासिल करने का है। मणिपाल हॉस्पिटल को स्वामित्व का हस्तांतर विनियामक अनुमोदन के बाद पूरा होने की उम्मीद है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सक्रिय टीबी रोगियों की खोज और स्वर्ण कार्ड वितरण के लिए योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में क्षय रोग टीबी के टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ। अब इस अभियान के साथ सरकार 10 दिन के लिए 29 कम प्रदर्शन करने वाले जिलों का ध्यान केंद्रित करेगी। स्वर्ण कार्ड वितरण अभियान में 19 जिलों के 6709 गांव शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो के साथ।